हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो, पूरी देखिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली जो ये है खबर, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ तक है ये। देखिए, ये है यहाँ तक। बहुत बढ़िया खबर है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अटैक्स ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स पर अटैक। ठीक है, अटैक्स मतलब जो हमले होते हैं वो किस पर, डॉक्टर्स पर। यानी कि हमें समझने आ रहा है कि भाई ये कुछ डॉक्टर वॉक्टर से रिलेटेड ये खबर है, ये हुआ इसका मतलब, इतना हमें अंदाज़ा ले लेना है। ठीक है, अब बाकी आगे और अच्छे से पता चलेगा। फिर देखिए लिखा हुआ है केरला ब्रिंग्स। केरला क्या है दोस्तों, एक स्टेट है हमारे देश में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे अखबार को सही कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ, आप सही है। तो केरला क्या है, एक स्टेट है। तो ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाती है। अगर मैं ऐसा हटा दूँ तो इसका मतलब होता है लाना, लेकिन अगर ऐसा लग गया तो इसका मतलब होता है लाती है। तो भाई केरला जो है वो लाती है। क्या लाती है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, ऑर्डिनेंस होता है या तो कोई रूल या ऑर्डर। तो एक ऑर्डर समझ लें या रूल समझ लें, ये केरला लाती है। ठीक है, अब देखिए कॉमा लगा, आगे लिखा है 5 ईयर जेल टर्म। सबसे पहले टर्म को समझते हैं। देखिए, टर्म का मतलब होता है कि सजा। ठीक है, सजा को हम टर्म क्या देते हैं, या आप, और ये टाइम को भी दिखाता है कि मतलब इतना लंबा समय। तो सजा इतने लंबे समय की, कितने, 5 ईयर, 5 साल जेल की सजा। ठीक है, सेंटेंस भी होता है इसका मतलब, टर्म का मतलब। ठीक है, फिर देखिए लिखा है किन के लिए है ये सजा 5 साल की, फॉर ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स कौन होते हैं, जो रूल तोड़ते हैं, नियम कानून तोड़ते हैं और क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उनको हम ऑफेंडर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भाई 5 साल की सजा जो है मतलब होगी। ये इस ऑर्डर से है, इस ऑर्डर में है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा और बिल्कुल मैं तो गारंटी से कहता हूँ आपको, मैं सिखा के रहूँगा, इसकी तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। जरा सी भी चिंता है वो छोड़ दें, मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं वो सिखा के ही रहूँगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है इन द वेक। ये जो इन द वेक है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैं इसका मतलब बताऊँगा, लेकिन अभी वो समझने नहीं आएगा उतने अच्छे से। पहले हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन द वेक को छोड़ते हैं। लास्ट वीक्स मर्डर ऑफ अ यंग डॉक्टर, यानी कि लास्ट वीक, लास्ट वीक जो था, पिछला हफ्ता जो था, अब यहाँ पे एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी, इसको हम पढ़ते हैं का। तो लास्ट वीक का जो मर्डर था, किसका मर्डर था, ऑफ अ यंग डॉक्टर, एक जवान डॉक्टर, एक यंग डॉक्टर जो था, कम उम्र का था। यंग का मतलब जो कम उम्र का डॉक्टर था, उसका मर्डर हुआ। कहाँ पर, एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एट अ यानी कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल कहाँ है, इन केरलाज कोलम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन कहाँ पर, इन केरलाज। केरलाज देखिए आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है का। तो केरला का या केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कोलम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों केरला का, वहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, वहाँ पर ये हॉस्पिटल है, उसमें ये हुआ है। देखिए कॉमा लगा, फिर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य सरकार है वहाँ की, ऑन वेंसडे, इसे दोस्तों वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं बोलते। ठीक है, तो द स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहाँ की सरकार जो है, राज्य सरकार, ऑन वेंसडे, वेंसडे को डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब फैसला लिया। क्या फैसला लिया, टू ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है लाना, बनाना, लॉन्च करना, कई सारे मतलब इसके इसके होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर समझेंगे कि लाया। तो भाई इनने फैसला किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने, कि हम भाई क्या लाएंगे, और ऑर्डिनेंस लाएंगे। ब्रिंग आउट मतलब लाएंगे, क्या लाएंगे, एक एन ऑर्डिनेंस। अब आप कहेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था कि एक रूल या एक ऑर्डर। तो आप हम यहाँ पर एक ऑर्डर समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाई एक ऑर्डर लाएंगे। कौन लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट लाएगी, ये इन्होंने फैसला किया। फिर देखिए आगे लिखा है दैट। अब ये दैट किसके लिए आया है, दैट आया है ऑर्डिनेंस के लिए, यानी कि दैट का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कि। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो कि वुड मेक, वुड मेक का मतलब बनाएगा। वुड मेक का मतलब क्या हुआ, बनाएगा। क्या बनाएगा, पनिशमेंट्स, यानी कि पनिशमेंट का मतलब जो दोस्तों वो ये होते हैं, पनिशमेंट जो होते हैं, सज़ा जो होती है, तो सज़ा ये बनाएगा। अभी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्ट्स ऑफ वायलेंस। एक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ करना। ठीक है, और वायलेंस का मतलब हिंसा, कि किसी को मतलब बिहेवियर रखना ऐसा कि बड़ा खड़ूस, मतलब वैसा गुस्सैल बिहेवियर रखना, एग्रेसिव, और किसी को चोट पहुंचाना, ये सब वायलेंस कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये पनिशमेंट, ये जो सज़ा होगी किसके लिए होगी,
एक्ट्स के लिए, उन उन करतूतों के लिए। एक्ट्स का मतलब आप ऐसे समझे बड़े सिंपल भाषा में, करतूत या फिर मतलब कुछ करना, उसको हम एक्ट्स कह देते हैं। तो क्या करना, वायलेंस, यानी कि हिंसा करने अगर कोई करेगा तो उसके लिए ये पनिशमेंट होगा। अब ये हिंसा किसके खिलाफ, अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स का क्या मतलब होता है, हेल्थ वर्कर्स उन्हें कहते हैं दोस्तों जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, ठीक है। तो हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ अगर ऐसा किया जाएगा तो पनिशमेंट है ये, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है ये जो पनिशमेंट है, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या था, ऑर्डिनेंस दैट वुड मेक पनिशमेंट। अब सीधे पनिशमेंट से यहाँ पे आ जाइए, मोर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, मोर का मतलब और भी ज़्यादा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो ऑर्डर है, क्या करेगा, ये इन पनिशमेंट को, ये जो क्या नाम है, सज़ा है, इनको और भी ज़्यादा कठोर बनाएगा, मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो ये इस बात का ऑर्डर है। अब हमें समझ में आ गया कि भाई एक ऑर्डर ये लाएंगे कि भाई क्या करना है, उसमें पनिशमेंट जो है और भी कठिन बना देते हैं, जिससे कि हेल्थ वर्कर्स जो है उन पर कोई हमला ना हो पाए, ये बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इन द वेक का क्या मतलब था। देखिए इन द वेक का मतलब होता है कुछ होने पर कुछ हुआ। मतलब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, देखिए पिछले, ये जैसे यहाँ बताया था कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, मर्डर हुआ था। तो मर्डर हुआ था इसके वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इन द वेक। तो ये होने पर क्या हुआ, स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि भाई ऑर्डिनेंस लाएंगे। तो ये होने पर ये हुआ, इसलिए लिखा हुआ है इन द वेक। यानी कि इन द वेक का क्या मतलब हुआ कि ये हुआ, तो फिर यहाँ पर इसके वजह से क्या हो गया, स्टेट बैंक, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया कि भाई हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, ठीक है, ये मतलब हुआ। मतलब और अच्छे से समझाऊं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, तो ये क्यों डिसाइड किया ये बताता है इन द वेक। तो भाई इन द वेक बता रहा है कि भाई ये हुआ था इसलिए ये आया। चलिए जी, अब इतना सिंपल मैंने बताया है, बस मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे समझ ना आया होगा, सबको समझ ना आया होगा, क्योंकि अब तो इतना ईजी बताया मैंने। देखिए फिर लिखा है द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी कि वही जो रूल है या जो ऑर्डर की बात चली गई, बात करी गई ऊपर। तो जो ऑर्डिनेंस है टू अमेंड। अमेंड का क्या मतलब होता है, अमेंड का मतलब होता है कुछ फेरबदल करना, कुछ बदलाव करना, अच्छा बनाने के लिए किसी को। और ये लॉज वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है, नियम कानून में, कि कोई ऑर्डर है ये सब वगैरह। तो देखिए दोस्तों, जो ऑर्डिनेंस है, ये जो ऑर्डर है, क्या है ये, क्यों क्या करेगा, टू अमेंड, कि मतलब ये फेरबदल मतलब चेंज करेगा, कुछ बदलाव लाएगा। द किस चीज़ में, द केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट। तो ये देखिए पूरा एक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्ट। एक्ट का क्या मतलब होता है, एक्ट का मतलब दोस्तों नियम भी होता है, कानून भी होता है। एक्ट का मतलब एक तो होता है कि कुछ करना, और एक एक्ट का मतलब ये भी होता है, इसी एक्ट का मतलब एक और होता है जो कि क्या होता है कि दोस्तों मतलब कानून, कानून को हम क्या कहते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कानून का नाम है। ये कानून करता क्या है, ब्रैकेट में लिखा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, रोकथाम का मतलब कुछ रोकना। तो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो ये इस कानून में क्या है, रोकथाम है, किसके लिए, वायलेंस, हिंसा। एक तो हिंसा रोकी जाती है इस कानून से, और डैमेज, डैमेज का मतलब आप समझ गए होंगे, तोड़ फोड़ वगैरह करना, किस चीज़ को, प्रॉपर्टी को। यानी कि कोई प्रॉपर्टी है उसमें अगर डैमेज है और वायलेंस चल रहा है कहीं, तो इस सब, ये सब आता है इस कानून में, कि भाई ये कानून देखेगा कि इसको कैसे निपटना है, ये बात है, ठीक है। तो फिर से देखिए द ऑर्डिनेंस, तो ये जो ऑर्डर है क्या करेगा भाई, टू अमेंड, कि ये जो ऑर्डर है किस लिए है, टू अमेंड, यानी कि बदलाव करने के लिए इस एक्ट में। ये जो एक्ट बताया ना, आगे देखिए कॉमा लगा के लिखा है 2012, यानी कि 2012 में आया होगा ये एक्ट, इसलिए 2012 लिखा है। तो इस एक्ट में थोड़ा बदलाव करने के लिए ये ऑर्डिनेंस है। फिर देखिए क्या लिखा है, प्रपोजेज। अब ये प्रपोजेज किसके लिए आया है, ये प्रपोजेज आया है ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डर है, प्रपोजेज, प्रपोजेज का मतलब प्रस्ताव रखता है। क्या रखता है, प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब दोस्तों यही हो गया कि एक सुझाव टाइप का, कि ये है भाई, ये कर लो, ये सही रहेगा, इस तरीके से। तो ये प्रपोजेज दैट की एनी वन हु कमिट्स, एनी वन यानी कि कोई भी, हु कमिट्स दोस्तों। तो यहाँ पे कमेंट, ये जो थोड़ा दोस्तों वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि जो है ना, मुझे मतलब किसी ने आवाज़ दी थी। तो देखिए डैमेज टू, कहाँ पे थे हम, प्रपोजेस। तो ये जो ऑर्डिनेंस है प्रपोज करता है, क्या करता है कि भाई दैट की एनीवन कोई भी, हु कमिट्स, कमिट्स यानी कि कोई भी जो कमिट करता है। कमिट का मतलब होता है दोस्तों कुछ इलीगल करना, उसको उसके लिए हम कमिट लगा देते हैं। तो कुछ कोई करता है यानी कि कमिट करता है, या फिर अटेम्प्ट्स का मतलब कोशिश करता है, टू कमिट यानी कि या तो कुछ करता है या कोशिश करता है कुछ गलत करने की,
इंसाइट्स। इंसाइट्स का मतलब बहुत ही आसान होता है कि मतलब किसी को भड़काना, कुछ खराब करने के लिए, इसको हम इंसाइट कह देते हैं, ठीक है। और देखिए आप आगे लिखा है इंस्पायर। तो इंस्पायर का मतलब होता है कि आप मतलब किसी के मन में इच्छा पैदा करते हैं कुछ करने के लिए। ये दोस्तों इंस्पायर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो भाई कोई जो कि अब यहाँ पे फिर से देखते हैं एनीवन, यानी कि कोई भी, जो यहाँ पे हु का मतलब है जो कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है कमिट करने के लिए। इंसाइट यानी कि वही भड़काता है या फिर इंस्पायर करता है। क्या करता है? एन एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा के लिए एक एक्ट को अगर कोई ऐसा करता है कि भाई मतलब क्या नाम है, भड़काना अड़काना, कि भाई एक्ट कर दे कोई किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ हेल्थ वर्कर, यानी कि एक हेल्थ वर्कर के खिलाफ। हेल्थ वर्कर मैं बता चुका हूँ जो मेडिकल वगैरह में काम, वहाँ पे काम करते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कहाँ पे थे हम, प्रपोजेस दैट एनीवन, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। फिर कहाँ पे थे हम, ये बी, दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है बी, यानी कि बी आया है। अब इसके लिए एनीवन के लिए, तो एनीवन बी गिवन अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे देखिए बी गिवन आ गया, इसका मतलब क्या है कि एनीवन कोई भी जो ये सब करता है उसको दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम, ऑफ 6 मंथ्स, थोड़ा सा दोस्तों ये कर लेता हूँ, ऑफ 6 मंथ्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि कम से कम 6 मंथ 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 6 महीने का। देखिए इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, जेल में भाई बंद कर दिया, इसको हम कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। तो कम से कम 6 महीने के लिए और 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ये बात। तो ये बात बताई गई ऊपर। फिर देखिए फिर लिखा है अ फाइन ऑफ, फाइन का मतलब जुर्माना। तो एक फाइन, एक जुर्माना कितना? ऑफ अ मिनिमम ₹50,000, तो कम से कम 50,000 का जो है जुर्माना, एंड अ मैक्सिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ ₹2 लाख, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, ठीक है। तो इतना जो है 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। विल ऑल्सो बी लेविड। अब देखिए सबसे पहले लेविड को समझते हैं क्या मतलब होता है। लेविड का मतलब होता है किसी से फॉर्मली पैसे डिमांड करना या कलेक्ट करना, और ये फॉर्मली कौन? सरकार ही करती है। या जैसे टैक्स लेती है तो टैक्स के लिए भी हम लेविड लगा देते हैं कि भाई वो हमसे पैसे लेती है। तो विच विल ऑल्सो बी लेविड, तो भाई ये जो 50,000 का ये जो जुर्माना बताया ये भी लिया जाएगा। लेविड का मतलब लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो लिया जाएगा किससे? फ्रॉम द ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब मैं बता चुका हूँ, जिसने कोई क्राइम किया है या कोई मतलब जिसने कोई नियम तोड़ा है और कुछ गलत कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बुरी से बुरी बात हो सकती है, उसको हम ऑफेंडर कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए फुल स्टॉप आ गया, यहाँ तक बहुत आसानी से समझाया मैंने। अब देखिए आगे लिखा है अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग को समझते हैं। देखिए एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से ही है। एक तो हो गया अभी अभी बनाया है, और एक हो गया पहले से ही है। उसे बनाया तो काफ़ी पहले ही था, मतलब वो है अभी भी है। ये एग्जिस्टिंग बताता है कि ये जो एक्ट है ना ये अभी भी है, ठीक है, जो पहले से ही चल रहा है, एक तरीके से समझिए। अंडर का मतलब होता है तहत, तो अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट। एग्जिस्टिंग एक्ट का मतलब, एक्ट का मतलब मैं बताऊं, कानून, मैंने बताया था अभी। तो ये जो कानून है जो अभी है फिलहाल में कानून, देखिए यहाँ पे लिखा कॉमा के बाद लिखा है द पनिशमेंट फॉर सच क्राइम्स। तो ये जो एक्ट है, ये जो कानून है ना पहले से ही, इसमें क्या है? पनिशमेंट, यानी कि सज़ा है, फॉर सच क्राइम्स। फॉर सच क्राइम्स का मतलब ये जो इस तरीके के क्राइम्स होते हैं हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ, इन क्राइम्स के लिए, सच का मतलब होता है इस तरह के, तो इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, उनके लिए सज़ा है। देखिए फिर लिखा है इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब शामिल करती थी, ठीक है। तो ये जो सज़ा है किन के लिए? ये इस तरह के क्राइम्स के लिए इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब शामिल करती थी, इसमें इन सज़ा में क्या था वो इंक्लूडेड से पता चलेगी। तो इंक्लूडेड शामिल करती थी, क्या करती थी? इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब कैद, कि भाई कारावास, जिसे भी कारावास भी बोलते हैं, कि भाई जेल में बंद कर दिया और जब तक रहेंगे वो टाइम को पूरे, मतलब जेल में बंद करने को कारावास कह देते हैं, या फिर जो है कैद कह देते हैं, या इम्प्रिजनमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट, यानी कि वो एक्ट, अंडर का मतलब तहत, तो उस एक्ट के तहत जो पहले से ही है, एग्जिस्ट कर रहा है, द पनिशमेंट, तो जो सज़ा है इस तरह के क्राइम के लिए, कि भाई डॉक्टर पे हमला कर दिया या वहाँ के किसी और कर्मचारी पे हमला कर दिया, मार दिया डॉक्टर को, जैसे ऊपर देखा ही हमने, इस तरीके की कोई भी घटना हो, कोई भी करे,
इंक्लूडेड इम्प्रिजनमेंट। तो भाई ये सज़ा जो है ये इंक्लूड करता है, यानी कि सज़ा में क्या है, इम्प्रिजनमेंट, कैद है। फॉर अब कितना लंबे समय के लिए कैद है अभी पता चल जाएगी। तो फॉर, देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि फॉर, देखिए जब हम समय की बात करते हैं फॉर लगता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 10 साल, इस तरीके से तो फॉर लगता है। तो फॉर मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, पीरियड का मतलब होता है अवधि, समय के लिए लगता है, अवधि यानी कि एक टाइम की एक तरीके से समझें, टाइम का लंबाई को कहते हैं, कितना लंबा समय, तो पीरियड हो गया। तो भाई इसमें क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद कितने से कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की होगी, 3 ईयर्स की, 3 साल की होगी। और ऊपर कितना था, अब देखिए यहाँ पे तो चेंज कर दिया है, जो ऊपर अब जो नया वो है मतलब बदलाव क्या है कि 5 साल की सज़ा ये सब, और इतना लंबा, इतना 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। लेकिन जो पहले से ही एक्ट है जिसमें बदलाव नहीं किया गया है वो क्या है कि भाई 3 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 3 साल से 5 साल कर दिया, इसका मतलब कठोर कर दिया, इसलिए लिखा था ऊपर कि स्ट्रिंजेंट, मोर स्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो इसके तहत भाई ये जो जो सज़ा है इस तरह के क्राइम के लिए, वो क्या करती थी पहले, ऐसी कैद को मतलब ऐसी उसमें कैद देनी पड़ती थी जिसमें 3 साल की सज़ा होती थी। अब देखिए आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 4। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आगे की भी खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये खबर आगे चौथे पेज पर कवर करी गई है। ठीक है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, हमने तो कहा था बस यहीं तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर तो यकीन मतलब समझ लीजिए 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो तो दोस्तों मैं नहीं बना सकता ना, कोई भी नहीं बना सकता, बैठे बैठे थक जाते हैं, और मुझे लगता है देखेगा भी नहीं कोई इतनी लंबी वीडियो। आधे पौन घंटे की तो देख सकते हैं, 1 घंटे की भी देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कोई 2 घंटे की, 3 घंटे की हो, 4 घंटे की, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है ना। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता हूँ। चलिए बाय।